एक 7 साल के लड़के को मैथ पढ़ा रहे टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूं, फिर एक और चॉकलेट दूं और फिर एक और चॉकलेट दूं, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी उंगली पर जोड़ने लगा। ताल। टीचर थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि ये तो कोई भी बता सकता है। शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। टीचर ने मन ही मन सोचा। उसने प्रश्न दोबारा दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूं, फिर एक और चॉकलेट दूं और फिर एक और चॉकलेट दूं, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे। लड़का टीचर का चेहरा देखकर समझ चुका था कि वह खुश नहीं है। वह फिर अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगा और सोचने लगा कि ऐसा क्या उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाए। पर बहुत सोचने के बाद उसने संकोच करते हुए कहा, 4। टीचर फिर निराश हो गया। उसे याद आया कि लड़के को फुल्की बहुत पसंद है। हो सकता है चॉकलेट पसंद ना होने के कारण वो अपना फोकस लूज कर दे रहा है। इस बार उसने बड़े प्यार और जोश के साथ पूछा, अगर मैं तुम्हें एक फुल्की दूं, फिर एक और फुल्की दूं और फिर एक और फुल्की दूं, तो तुम्हारे पास कितनी फुल्की हो जाएगी। टीचर को खुश देखकर लड़का भी खुश हो गया और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगा। अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम कर जाए। उत्तर देते समय लड़का फिर थोड़ा झिझका और बोला, 3। टीचर खुश हो गया। उसका तरीका काम कर गया था। उसे लगा कि अब लड़का समझ चुका है और अब वह इस तरह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अच्छा बेटा, तो बताओ, अगर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूं, फिर एक और चॉकलेट दूं और फिर एक और चॉकलेट दूं, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे। पिछला जवाब सही होने से लड़के का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने बिना समय गवाए उत्तर दिया, ताल। टीचर क्रोधित हो उठा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी समझाओ कि 4 चॉकलेट कैसे हो जाएंगे। लड़का डर गया और टूटते हुए शब्दों में बोला, क्योंकि मेरे बैग में पहले से एक चॉकलेट है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। पर जरूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझे। विभिन्न माहौल और कल्चर में पड़े बड़े होने के कारण एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देख समझ सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आपको कोई अटपटा जवाब मिले, तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप भी छुपे हुए चॉकलेट को नहीं देख पा रहे हैं।